नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया और आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो देश में किस इलाके में कहां पर कितनी रह सकती हैं और कहां पर कैसी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। वैसे दोस्तों आज 1 जून है और प्री मानसून की जो बारिश है 31 मई तक समाप्त हो गई। यानी कि अब जो भी मानसूनी बारिश होगी, यानी कि जो भी बरसात होगी वो 1 मिलीमीटर हो, 2 मिलीमीटर हो या बारिश ही ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मानसून सीज़न में ही गिना जाएगा। यानी कि अगर अब बारिश में कमी रहती है तो मानसून में कमी दर्ज की जाने की प्रबल संभावना है। और जो बीत चुका है, जैसे कि बहुत ज़्यादा वर्षा हुई है महाराष्ट्र वगैरह में मई के महीने में, तो वो मानसून में नहीं गिना जाएगा कि वहाँ पर एक्सेस रेन हो गई है तो वो मानसून में गिना जाएगा। नहीं, आज से जो भी बरसात होगी, थोड़ा ही होगी, ज़्यादा होगी, जितना भी होगी, वो मानसून सीज़न में ही गिनी जाएगी। हम आपको पहले ही, अगर आप लोग पुराने हमारे फ्रेंड हैं चैनल को देखते हैं तो बहुत पहले बता दिए हैं कि 1 जून क्या 30-31 मई के बाद से मानसून आगे नहीं बढ़ेगा। तो बहुत लोग कह रहे थे नहीं 31 और 1 तारीख तक बढ़ेगा। आपने देखा ना 31 तक नहीं बढ़ा और आज भी कोई नहीं संभावना नहीं है। और लगभग 10 दिन लगभग संभावना है कि मानसून आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन 8 जून तक तो चांस नहीं है। उसके बाद 9-10 से कुछ संभावनाएं बन सकती हैं आगे बढ़ने की, हालांकि उसके बारे में आगे आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन 8 जून तक संभावना काफ़ी कम है आगे बढ़ने की। 1 हफ्ते तो मान के चलिए कि बिल्कुल नहीं खिसकेगा, 1% चांस नहीं है कि वो मानसून खिसकेगा, क्योंकि वो अब जो कह सकते हैं कि बारिश में काफ़ी कमी आने वाली है और मानसून फ्लो जो है वो डाउन होने वाला है। देखिए ये 1 तारीख है और कल देखते हैं 2 तारीख से आसपास चलेंगे, देखेंगे। देखिए अभी भी तो मानसूनी फ्लो है, लेकिन पश्चिमी हवाएं देखिए चलना शुरू हो चुकी हैं पूरे देश में। और 3 तारीख के आसपास देखिए मानसूनी फ्लो कितना तेज़ डाउन हो रही है। 4 को भी देखिए 4 और 5 के आसपास एकदम डाउन हो जाएगा, लगेगा कि मानसून ही चला गया है। देखिए एकदम डाउन हो गया है 3-4 के आसपास। और 5-6 के आसपास देखेंगे, 6 के आसपास भी एकदम डाउन हो जाएगा। लेकिन 7 और 8 के आसपास देखेंगे तो थोड़ा सा इंटेंसिटी मानसून में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। और 9 तारीख के आसपास, 10 के आसपास देखिए पूर्वी हवाएं कुछ एक इलाकों में चलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पश्चिमी हवाएं हैं और देखिए यहाँ से पूर्वी हवाएं कुछ चलना शुरू हो गई हैं। और 11 के आसपास दिखा रहा है ECMWF कि यहाँ पर एक उड़ीसा के कोस्ट के आसपास, या कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के आसपास एक सिस्टम बनेगा। 12 तारीख के आसपास देख पाएंगे। और दिखा रहा है कि वो महाराष्ट्र के कोस्ट की तरफ बढ़ेगा, यानी 14 के आसपास वहीं रहेगा। और 15 के आसपास देखिए दिखा रहा है कि ये मध्य प्रदेश होता हुआ ये गुजरात या महाराष्ट्र की तरफ जाएगा। और देखिए मानसून इस समय 10-15 तारीख के आसपास कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है उस सिस्टम की वजह से, या कुछ भी मान सकते हैं, सिस्टम वगैरह कुछ मान सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से देखिए कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो उम्मीद कर सकते हैं कि कई इलाकों में जल्द से जल्द मानसून एक्टिव होगा। लेकिन जब अब मानसून एक्टिव होगा तो बहुत तेज़ प्रोग्रेस करेगा और देश के कई इलाकों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और बारिश भी काफ़ी बढ़िया है इस बार होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। ये प्रतीत ऐसा हो रहा है कि कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बारिश इस बार जो है देखने को मिल जाएगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं एक अच्छा स्पेल बारिश का है और कई इलाकों में ठीक ठाक रेनफॉल देखने को मिल जाए। लेकिन 11-12 के आसपास उम्मीद कर सकते हैं कि एक जो है सिस्टम बंगाल की खाड़ी में ज़रूर से बनने की संभावना अब यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए अब GFS देखते हैं। ECMWF हमने देखा, देखिए GFS में देखेंगे यहाँ पर भी देखिए तो पश्चिमी हवाएं पूरी चालू हो चुकी हैं। हालांकि पश्चिमी हवा में अभी मानसून थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। लेकिन 3 तारीख के आसपास देखेंगे तो 3 तारीख के आसपास भी पश्चिमी हवाएं पूरे देश में लगभग रहेंगी, कई इलाकों में रहेंगी और काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग रहेंगी। तो कुछ इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा या गरज चमक के साथ बौछार, इस तरह की जो संभावनाएं हैं वो देखने को मिल सकता है। और भारी वर्षा जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों में संभावित रहेगी, बाकी क्षेत्रों में संभावित नहीं रहेगी। चलेंगे 4 तारीख के आसपास देखेंगे तो 4 के आसपास देखेंगे तो पूरा देखिए मानसून स्लो डाउन हो जाएगा। 5 तारीख के आसपास देखेंगे तो एकदम से मानसून जो है लगेगा कि मानसून जो है वो एकदम से निष्क्रिय हो चुका है, एकदम से सुस्त हो चुका है, जो कि हम आपको पहले ही बताते आ रहे हैं, आज से ही नहीं, हमने पिछले कई वीडियो में बताया है कि मानसून निष्क्रिय होने वाला है। निष्क्रिय मतलब ये नहीं कि वापस चला जाएगा, लेकिन कमज़ोर पड़ जाएगी, उनकी जो हवाएं हैं वो कमज़ोर पड़ जाएगी और धरती में मतलब कि भारत के भूभाग पे बहुत तेज़ धूप होगी, होना भी चाहिए। धूप होगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना बिल्कुल भी करना नहीं पड़ेगा और कई इलाकों में वर्षा देखने को तो नहीं मिलेगी। चलेंगे 6 तारीख के आसपास देखेंगे तो 6 तारीख के आसपास भी कई इलाकों में पश्चिमी हवाएं रहेंगी और 7 के आसपास पश्चिमी हवाएं, 8 के आसपास पश्चिमी हवाएं, 9 से देखिए इसमें मानसून स्ट्रॉन्ग होगा और हवाओं में के रुख में बदलाव आएगा
और कई इलाकों में फिर से झमाझम बारिश उस दौरान शुरू होने की संभावना है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हालांकि देखिए लगभग 9-10 दिन 5 दिन के बाद मॉडल की एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, तो इस तरह की संभावना दिखाई पड़ रही है। और 10 के आसपास देखेंगे तो एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावना है, ये देख पाएंगे ये यहाँ पर एक उभरने की संभावना है सिस्टम। और 12-13 के आसपास देखेंगे तो ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और 13 के आसपास देखेंगे तो ये लगभग वहीं पर खत्म होने की संभावना रहेगी। और 14 के आसपास देखेंगे तो ये जो है स्ट्रॉन्ग होकर खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ से एक सिस्टम और आ रहा है जो कि बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने की संभावना जिसकी दिखाई पड़ रही है, ये देख पाएंगे ये भी बंगाल की खाड़ी में ही प्रवेश करेगा। तो बैक टू बैक 2 सिस्टम बनने की संभावना है, लेकिन अभी इसका ट्रैक और रास्ता में कोई संभावना नहीं है कि किधर जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मॉडल में सटीकता नहीं है। कभी कोई मॉडल मध्य प्रदेश दिखा रहा है तो कभी कोई मॉडल बंगाल की खाड़ी में ही दिखा रहा है, लेकिन अधिकतर मॉडल्स का जो प्रेडिक्शन है वो दिखा रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका जो है ट्रैक देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ पर इसका ट्रैक हो सकता है। लेकिन कुछ चेंजेज हो सकते हैं, अभी देखते हैं। अगर चेंजेज हुआ तो वो सिस्टम जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। हालांकि यहाँ तक नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर मानसून पहुँचा नहीं है, ये यहाँ तक जा सकता है। यहाँ पर या तो यहाँ से ये नीचे की तरफ रिकर्व करे या यहाँ से ऊपर की तरफ रिकर्व करे, दोनों में एक ही होगा, या तो वहीं पर खत्म हो जाएगा। ज़्यादा चांस है कि नीचे की तरफ रिकर्व करेगा अभी के मुताबिक, लेकिन चेंजेज होते रहते हैं। जैसे हम बताया आपको, समय के हिसाब से बदलाव यहाँ पर संभावित है और वो देखने को मिलेगा, इसमें कोई दुराय नहीं है, बदलाव होंगे। और कई इलाकों में बारिश की संभावना भी फ़िलहाल अभी नहीं है। अगले 4-5 दिनों तक बहुत कम बारिश हो सकती है जो होगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की बौछार या आंधी के साथ वर्षा हो सकती है, बाकी कहीं पर कोई संभावना नहीं है। देखिए ये बादलों का अगर देखें तो देखिए बादल किस तरह से यहाँ पर बने हुए हैं। तो बादलों की अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ पर साउथ का जो क्षेत्र है, साउथ पॉइंट पे यहाँ पर देखिए काफ़ी हल्के क्लाउड्स हैं, यानी कि लगभग कहीं कहीं पर जो है छाया होगा, यानी धूप से बचाव होगा, और यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश की संभावना फ़िलहाल नहीं है। और हमारे यहाँ पर एकदम नीला आसमान है, पूरा अच्छा धूप निकला हुआ है, और ऐसे ही कई दिनों तक अगले देखने को मिलेगा धूप वगैरह, और कई दिनों तक यहाँ पर धूप वगैरह ऐसा ही रहेगा और काफ़ी अच्छी खासी रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो प्रोबेबिलिटी है कि कई इलाकों में बारिश ख़त्म हो जाएगा, लगभग समाप्त हो जाएगी और बारिश में काफ़ी कमी आएगी। लेकिन देख पाएंगे यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश अभी भी जारी है, और कई इलाकों में यहाँ पर 24 घंटे के अंदर 700-750 और कहीं कहीं पर को तो 800 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश जो है यहाँ पर देखी गई है, यानी कि 24 घंटे के अंदर 700-750 मिलीमीटर बारिश। सोच सकते हैं कितना भयंकर बारिश होगी। कई इलाके ऐसे हैं हमारे भारत के जहाँ पर 700 मिलीमीटर बारिश साल भर में नहीं होती है, जहाँ वहाँ पर 24 घंटे में हो गई है। तो बहुत भीषण बारिश हुई है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेनफॉल देखने को मिला है। स्ट्रांगली हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल यहाँ पर देखी गई है, और अभी यहाँ पर देखिए बारिश चल रहा है, तो यहाँ पर वर्षा अभी चलती रहेगी। उत्तर में देखेंगे तो यहाँ पर भी वर्षा की संभावना फिलहाल अभी कम है, लेकिन यह है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है तो उसकी वजह से कहीं कहीं पर वर्षा की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। पूर्वोत्तर राज्यों में ही वर्षा प्रभाव रहेगा, जब सिस्टम बनेगा तब जाकर के यहाँ पर वर्षा में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं इसका नेक्स्ट बुलेटिन में, तब तक लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा जिससे आपको सही से सही और सटीक जानकारियाँ मिल सके। धन्यवाद।